क्या आप भी यही सोचते हैं कि अगर किसी की शादी एक यूएस नागरिक से हो जाए तो उसका ग्रीन कार्ड झट से बन जाता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं ना तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि आज की हकीकत कुछ और ही है। यूएस में आज लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूएस नागरिकों से शादी तो की है, लेकिन उनका इमिग्रेशन स्टेटस अब भी अधर में लटका हुआ है, महीनों नहीं बल्कि कई सालों से। जी हाँ, स्पाउस ग्रीन कार्ड जो पहले कुछ महीनों में ही मिल जाता था, अब उसके लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। ट्रंप की पुरानी पॉलिसीज, बाइडेन की ढीली इन्फोर्समेंट और इमिग्रेशन सिस्टम की सुस्त चाल, इन सब के कारण लाखों परिवार आज बिछड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे शादी करने के बाद भी यूएस में रहना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, और ये कहानी सिर्फ कागजों की नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों की है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। दरअसल एक इंडियन वकील हैं जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। उन्होंने एक वाइट अमेरिकन सेना के वेटरन से शादी की। वो इस साल इंडिया नहीं आ सकी। कारण कोई एयरफेयर या फिर कोई भी प्लानिंग इशू नहीं था, बल्कि कारण था उनकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन में ज़रा भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे यूएस ने ग्रीन कार्ड देना ही बंद कर दिया है। पहले स्पाउस या फिर पेरेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड कुछ महीनों में मिल जाता था, लेकिन अब यूएस में ऐसे केसेस में 2 से 3 साल या फिर कई बार उससे ज़्यादा भी लग रहे हैं। इमिग्रेशन वकील जज साहो कहते हैं कि पहले 1 साल लगता था, लेकिन अब यूएस सिटीजन के स्पाउस को भी 3 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। इंडियन एप्लीकेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीयों की संख्या यूएस में बहुत ज़्यादा है। ट्रंप एरा की पॉलिसीज का असर अभी भी जारी है। इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम्स को हटाया गया है और अब ज़्यादातर एप्लीकेंट्स को इन पर्सन इंटरव्यू देना पड़ रहा है, और इसकी वजह से बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा स्टाफ की भी कमी हो गई है। ट्रंप के फरवरी 2024 वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद कई एम्बेसीज और यूएससीआईएस ऑफिसेज में स्टाफ कम कर दिया गया है। इससे फाइल की प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। इसके अलावा कई बार तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो प्रोसेस है उसे जानबूझकर स्लो किया गया है। कई बार जब सरकार इमिग्रेशन लॉज को बदल नहीं पाती है तो वो ऐसे फैमिली बेस्ड केसेस को लो प्रायोरिटी पर डाल देती है। पूर्वी जो एक इमिग्रेशन लॉयर हैं, उनका ये कहना है कि एक लड़की के पिता की डेथ हो गई क्योंकि उनका ग्रीन कार्ड अप्रूव नहीं हुआ। अब उस परिवार की माँ अकेली इमिग्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा रही हैं। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है बल्कि एक इमोशनल ट्रॉमा है, जब कोई अपने माता पिता या फिर जीवन साथी या फिर बच्चों से सालों तक दूर रहता है क्योंकि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा। बाइडेन सरकार ने 2024 में कीपिंग फैमिलीज टुगेदर नाम का प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे इलीगल स्पाउसेस को वर्क परमिट और लीगल रेजिडेंसी मिल सकती थी। लेकिन नवंबर 2024 में एक फेडरल कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। अब लाखों लोग यूएस में ऐसे हैं जिन्हें कभी भी देश छोड़ने का आदेश मिल सकता है। अगर कोई आउट ऑफ स्टेटस स्पाउस डिपोर्ट हो गया तो उसे वापस आने में सालों लग सकते हैं या फिर कभी भी वो नहीं आ पाएंगे। ट्रंप की पॉलिसीज और सिस्टम की स्लो प्रोसेसिंग की वजह से आज लाखों परिवार टूटने की कगार पर हैं। ग्रीन कार्ड पाना अब एक लंबा और दर्दनाक सफर बन गया है। अब फिर आपकी शादी चाहे यूएस सिटीजन से ही क्यों ना हुई हो, आपको भी सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप या फिर आपके जानने वाले लोगों को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस भी आप मुझे कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ इमिग्रेशन की ही बात नहीं है बल्कि ह्यूमैनिटी की बात है और परिवारों के बिछड़ने की बात है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ एनबीटी टेक इट पर।